उलस न्यूज के साथ मैं हूं आगा उबैद। नाजरीन, ये जो जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूं ये अंसकब रोड कहलाया जाता है। मई 2023 में 700 मीटर का जो रोड है वो ठेकेदार को दिया गया चीफ मिनिस्टर क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज के मद में। चीफ मिनिस्टर क्वेटा डेवलपमेंट के मद में जो इस वक्त बलूचिस्तान में ऑन गोइंग या क्वेटा में ऑन गोइंग स्कीमात है वो 26 अरब से अबव है, यानी 26 अरब से जायद के रकूम के स्कीमात जो है वो ऑन गोइंग है, उसके ऊपर काम जारी है। जिसमें से एक ये दुनिया का अनोखा स्कीम ये है कि वो 700 मीटर जो है वो 50 करोड़ रुपए के मद में ठेकेदार को दिया गया है। अभी जाहिर है जब 700 मीटर को आप उसके ऊपर तकसीम करोगे 50 करोड़ के ऊपर, एक स्क्वायर फुट जो है वो 2,38,000 रुपए का पड़ता है। उसके बावजूद मई 2023 से आज तक ये जो है सुस्त रवि का शिकार है। कल 12 मार्च को जनाब हाईकोर्ट के जस्टिस जनाब कामरान मलाखेल और नजीर लांगो की अदालत में ठेकेदार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पेश किया गया है। उनका मुद्दा ये था कि चीफ जस्टिस ने उसको कहा कि ये काम जो ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है, और मुझे जो है 3-4 दफा आपने कहा है कि मैं आने वाले चंद दिनों में इस काम को मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद जनाब जस्टिस कामरान मलाखेल और इजाज लांगो साहब ने उनको अहकामात सादर किए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 शिफ्ट में आपने ये काम मुकम्मल करके इसको पब्लिक के लिए जो है आसानी पैदा करनी है। वो इसलिए कि उसने कहा कि अगर कल नहीं परसों यानी 14 तारीख को आपने एक हल्फनामा लिख करके लाना है, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर इस काम को मुकम्मल नहीं किया है तो अदालत को फिर ये इख्तियार हासिल है कि आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर इसमें आप खुश नहीं हो, अदरवाइज इस केस को क्लोज करके नेब की तरफ भेजेंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर साथी मौजूद है अयूब तरीन साहब, उससे जानने की कोशिश करते हैं। अयूब साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने का, और उसके साथ साथ अगर ये बताए कि क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज जो है वो 26 से 27 अरब रुपए के जो ऑन गोइंग स्कीमात है वो पूरे क्वेटा में जारी है, लेकिन मेरे इत्तलात के मुताबिक ये जो 100 अरब के करीब होंगे। लेकिन अगर इसी तरह सुस्त रवि और इस सिलसिले का शिकार रहा तो फिर आप क्या समझते हो कि क्वेटा शहर कब तक बन सकेगा? बहुत शुक्रिया आगा साहब। जिस तरह आपने भी बता दिया कि 700 मीटर का सड़क है और इस पे तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, और इसका जो मुद्दत था वो मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी इसको मुकम्मल होना था, लेकिन अब 1 साल का अरसा होने को है। लेकिन ये सड़क जो है ये 700 किलोमीटर, ये अभी तक इसमें जो काम है वो सिस्टरवी का शिकार है, जिसकी वजह से क्वेटा के शहरियों के लिए ये जहमत बन चुका है। खासकर बारिशों के इस जो दौरान चल रहे इसमें शदीद मुश्किलात का सामना है, और हत्ता की सूरत हाल यहाँ पे पहुंची है कि अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खुद इसका नोटिस लिया है कि 50 करोड़ रुपए जो है वो एक छोटे से मंसूबे पे खर्च हो रहा है, लेकिन वो भी बर वक्त वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा है। जिस तरह आगा साहब आपने बता दिया है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो क्वेटा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोई 26 अरब रुपए के करीब मुख्तलिफ मकामात पे काम हो रहा है, वहां भी इससे बदतर सूरत हाल है। आप सब्जल रोड की बात करें, आप स्पिनी रोड की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इस वक्त शहर में चल रहे हैं जो इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है, और इसका एक सीधा साधा मंसूबा जो है इस वक्त क्वेटा शहर के बिल्कुल वस्त में हम खड़े हैं। ये क्वेटा का आप कह सकते हैं कि दिल है, स्कैम रोड, जहां से आपका ब्यूरोक्रेसी गुजरता है, जहां से आपका सियासतदान गुजरते हैं। और शर्म की मकाम यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इससे गुजरते हुए भी उनको एहसास नहीं हो रहा है कि आम लोग कितने मुश्किलात से दो चार है, और उसके नतीजे में 1 साल का अरसा हो रहा है कि ये सिर्फ 700 मीटर का जो सड़क है, जो आपने भी बता दिया कि 1 फुट जो है वो 2,38,000 रुपए जो मैं नहीं कहता हूँ सर, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जस्टिस कल 12 तारीख को अपने हियरिंग में कह रहा था। उसने कहा कि एक स्क्वायर फुट जो है वो 2,38,000 रुपए के, उसके बावजूद सुस्त रवि का शिकार है। तो इसमें हमारे जो सिस्टम है, इसमें हमारे यहाँ सजा और जजा का कोई निजाम नहीं है, जिसके नतीजे में न किसी एक्शन को इसका एहसास है, न जिस इदारे ने इसको ठेका दिया उसको इसका एहसास है कि कम से कम ये काम जो है बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए था। और हमें तो कामरान मुर्तजा मुलाखिल साहब से जो जस्टिस है उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वो न सिर्फ इस ठेकेदार की सरजनिश करे, बल्कि जिस इदारे ने जो ब्यूरोक्रेसी इसके पस पर्दा काम करे उनसे भी पूछना चाहिए। सिर्फ
एक ठेकेदार का काम नहीं है, ठेकेदार बल्कि कर ही नहीं सकता है। अगर इसके साथ प्रोजेक्ट से में जितने मुतल्लिका अफराद है, अगर वो उसके साथ मिले न हो, ठेकेदार कर ही नहीं सकता। और इसमें दूसरी ये बड़ी बात ये होती, ये जो सुस्रवी का शिकार हो जाता है, आपको पता है हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे मंसूबे प्रोलॉन्ग इसलिए किए जाते हैं कि अगले साल उसको दोबारा बजट में शामिल किया जाए। बहुत सारे ठेकेदार कहते हैं कि हमने जब ठेका लिया 500 रुपए सीमेंट के बोरी था, अब वो 800 का है। तो इसलिए उस बस बहुत सारे ऐसे मंसूबे हमारे यहाँ इसलिए भी प्रोलॉन्ग किए जाता है, टाइम पे मुकम्मल नहीं किया जाता है ताकि उस पर दोबारा ठेका लिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि इस मंसूबे में, इस प्रोजेक्ट में भी इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी और ये सब मिलकर यही प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमने इस ठेके को 50 करोड़ की बजाय 1 अरब रुपए पे ले जाना है। सही, शुक्रिया अयूब साहब। ये थे हमारे साथ सीनियर साथी एंकर पर्सन अयूब तरीन साहब। उनका भी कहना यही था कि ये जो 700 मीटर का मंसूबा है, ये सिर्फ ये 700 मीटर का मंसूबा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 24 अरब से अबव जो है स्कीमात क्वेटा शहर, क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज की मद में क्वेटा शहर में जारी है, जो कि सारे सुस्तरवी के शिकार है। लेकिन उसके बावजूद अब देखते हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको 7 दिन का तो टाइम दे दिया है, लेकिन काम भी जो है वो 3 शिफ्टों में जारी है। 7 दिन में आया ये काम बनता है या नहीं बनता है। शुक्रिया। अल्लाह इधर आओ।